विद्यार्थी मित्रों, आज हम आराधना काव्य पढ़ेंगे। आराधना का मतलब है पूजा अर्चना करना। कवि वसंत बापट। कवि परिचय देखें तो जन्म सन 1922, निधन 2002 ईस्वी सन। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे उनकी कर्मभूमि। राष्ट्र सेवा दल में उन्होंने अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे हैं। उनके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, शकीना, अकरावी, दिशा, तेजसी उनकी रचनाएं हैं। आज हम जो काव्य पढ़ने जा रहे हैं उसमें कवि ने प्रार्थना की है, ईश्वर से प्रार्थना की है। कवि कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम की भावना हमेशा सबके दिलों में बनी रहे। इस भावना के साथ साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, वैरभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी में लिखी गई है, जिसका अनुवाद यहाँ पर हिंदी में हुआ है। आज हम यह प्रार्थना देखेंगे। देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना। देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर का मतलब है शरीर रूपी मंदिर। चित्त मंदिर का मतलब है मन रूपी मंदिर। शरीर से और मन से हम एक ही ईश्वर से प्रार्थना करें। देह मंदिर, चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। सभी लोग सत्य के मार्ग पर चलें, सबके दिलों में सुंदर भावनाएं जागृत हो। सब एक दूसरे के मंगल यानी कि कल्याण के बारे में सोचे, यानी कि सबके दिलों में हित, एक दूसरे के हित की भावना हमेशा बनी रहे। ऐसी प्रार्थना, ऐसी आराधना कवि ईश्वर से करते हैं। तो कवि इस पंक्ति में कैसी आराधना करना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कवि अपने देह से और अपने मन से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि सबके दिलों में सुंदर भावनाएं जागृत हो, सभी लोग सत्य के मार्ग पर चलें और सभी लोग एक दूसरे के हित के बारे में सोचें। दूसरी पंक्ति देखते हैं हम। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। इस दुनिया में आज हम देख रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिनका जीवन दुखों से भरा हुआ है। कवि ईश्वर से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि जितने भी लोग इस दुनिया में दुखी है, सबके दुख दूर हो जाए। मन से यही कामना करते हैं कि सभी दुखी लोगों का दुख दूर हो जाए। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। जो लोग दुखी हैं, जो लोग पीड़ित हैं, उनकी पीड़ा को अनुभव करने की भगवान हमें शक्ति दे। मतलब दुखी लोगों की दुखों को समझे और उनको सहानुभूति दे सके, ऐसी हमें शक्ति दे, ऐसी कवि कामना करते हैं। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना।
सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि कहते हैं कि जो लोग निर्बल हैं, जो लोग दुखों का सामना नहीं कर सकते, यानी कि अशक्त है, ऐसे लोगों के लिए हमेशा हम अपनी शक्ति का, अपनी पौरुष का प्रयोग करें। हमारी शक्ति और हमारे साहस से ऐसे दुर्बल लोगों की हमेशा रक्षा करें। इसलिए कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, हमें हमारे दिलों में ऐसी भावना जागृत कर कि जिससे हम दुखियारों के दुख को समझ पाए, उनके दुखों को दूर करने के लिए हम आगे बढ़े और जो लोग दुर्बल हैं, ऐसे दुर्बल लोगों की रक्षा के लिए ही हमेशा हमारी शक्ति और साहस का प्रयोग हो। इस तरह कवि हमेशा दुखी जनों की सहायता के लिए अपने हृदय में भावना बनी रहे, ऐसी आराधना ईश्वर से करते हैं। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आश हो, मानवता की उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे है यही अभ्यर्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि जीवन में हमेशा नव तेज हो, मतलब सबके जीवन में, दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, सभी लोगों के जीवन में नया प्रकाश हो और अंतरंग में भावना, उनके दिलों में ऐसी भावना जागृत हो और हमेशा सुंदर भावना जागृत हो, हमेशा ऐसी आशा जागृत हो जिससे वह हमेशा मानवता की ही उपासना करे। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, अंतरंग में मतलब हमारे भीतर, हमारे हृदय में ऐसी भावना जागृत हो, ऐसी सुंदर भावनाएं हमेशा जागृत हो, ऐसी आशा करें कि हमेशा हम मानवता की रक्षा करें और मानवता की ही पूजा करें। एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना रखकर मानवता के धर्म को हम हमेशा सर्वश्रेष्ठ मानकर उसकी पूजा और भक्ति करें, ऐसी प्रार्थना कवि ईश्वर से करते हैं। शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। सभी लोग हमेशा शूरवीरता और वीरता प्राप्त करें, हमेशा सबके दिलों में धीरज का भाव जागृत हो, सभी लोग वीरता और धैर्य से एक दूसरे के साथ मानवता की कामना करते हुए एक दूसरे के साथ बंधुत्व की भावना से जुड़े रहे, यही अभ्यर्थना कवि करते। अभ्यर्थना का अर्थ भी प्रार्थना ही होता है। इस तरह कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग वीर हो, सब धीरजवान हो, फिर भी एक दूसरे के साथ बंधुत्व की भावना से जुड़े रहे। वेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण होए कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही है, बंधुता की कामना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में कई प्रकार के भेद पाए जाते हैं। कोई नाती जाति का भेदभाव है, कोई वर्ण का भेदभाव है, कोई उच्च नीच का भेदभाव है, कोई आर्थिक दृष्टि से गरीब और अमीर का भेदभाव है। इस भेदभाव को हमेशा के लिए नष्ट करने की बात कवि इस पंक्ति में हमें बता रहे हैं कि भेद सभी अस्त होवे, सभी प्रकार के भेदभाव नष्ट हो, सबके दिलों में एक दूसरे के प्रति जो दुश्मनावट बनी है, यानी कि वैर भावना है, वह भी हमेशा नष्ट हो जाए और बुरी इच्छाओं जो दिलों में जागृत होती है, वह भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। कवि इस पंक्ति के माध्यम से हमें कहना चाहते हैं कि एक दूसरे के प्रति जो हमारे दिलों में भेदभाव है, सभी प्रकार के भेदभाव नष्ट हो जाए, सबके दिलों में एक दूसरे के प्रति जो वैरभाव है वह भी नष्ट हो जाए
और सबके दिलों में जो बुरी इच्छाएं जागृत होती है वह बुरी इच्छाएं भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, और तब जाकर हम सब एक होने की जो हमारी कल्पना है, हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, वह जो हम भावना जागृत रखना चाहते हैं वह भावना तभी हो बन पाएगी जब हमारे दिलों में वैर वासना और भेदभाव सभी नष्ट हो जाएंगे। तब हम मानवों की एक साथ मिलजुल कर रहने की जो कामना है वह बन पाएगी। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, हम एक दूसरे के साथ बंधुता की भावना से भले ही जुड़े रहे, फिर भी हम एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर अपनी इच्छा अनुसार अपना काम, अपनी प्रगति कर सकते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि मुक्त हम एक दूसरे से आज़ाद रहे, एक दूसरे से स्वतंत्र रहे। स्वतंत्र रहकर भी हमें एक दूसरे के प्रगति के मार्ग पर चलकर, अपने मार्ग पर चलकर हम दूसरे के मार्ग की रुकावट कभी न बने। हम स्वतंत्र रूप से अपनी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे, फिर भी हम एक दूसरे के साथ बंधुता की भावना से जुड़े रहे और हमारी इच्छाओं और मनोकामनाओं को हम सही, सत्य, सुंदर और सही मार्ग पर चलकर उसे पूरा करते रहे, ऐसी कामना ईश्वर से करते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ हमेशा जुड़े रहे, फिर भी एक दूसरे के प्रगति के मार्ग पर कभी रुकावट न बने, एक दूसरे के साथ हमेशा मानवता की भावना से, बंधुत्व की भावना से हमेशा जुड़े रहे। ये ऐसी इच्छा हमारी तभी परिपूर्ण होगी जब सभी मानव एक दूसरे के प्रति बंधुत्व की भावना जागृत करेंगे। कवि ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी मनुष्य के हृदय में, हे ईश्वर, ऐसी भावना जागृत कर जिससे सभी सत्य के मार्ग पर चले, सबके दिलों में सुंदर भावनाएं जागृत हो, सभी एक दूसरे के हित के बारे में सोचें, दुखियारों के दुख को दूर करने के लिए सभी तत्पर रहें, सभी एक दूसरे की वेदना को यानी कि पीड़ा को समझकर उनको सहानुभूति दें, अपनी वीरता और पौरुष को दुर्बलों की रक्षा के लिए ही प्रयोग करें, सबके दिलों में, सबके जीवन में नव तेज यानी कि नया प्रकाश बना रहे, सबके अंतरंग में यानी कि सबके हृदय में सुंदर ही भावना प्रकट हो, ऐसी ही आशा, मानवता की ही आशा सबके दिलों में जागृत हो, सभी लोग सुरवीरता पाए, धीरज पाए, यही कवि प्रार्थना करते हैं। कवि जगत में फैले हुए सभी भेदभावों को अस्त करने की यानी कि नष्ट करने की भी बात कर रहे हैं। सबके दिलों में जागृत होने वाली सभी बुरी इच्छाओं भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाए, ऐसी इच्छा व्यक्त करते हैं। कवि यह भी कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ भले ही मानवता की भावना से जुड़े रहे, पर एक दूसरे से कभी भी एक प्रगति के मार्ग पर रुकावट न बनकर हम स्वतंत्र रहकर, मुक्त रहकर अपने अपने मार्ग पर आगे बढ़कर जीवन को सार्थक करें और हमेशा जीवन में एक दूसरे के साथ जुड़े रहने की ईश्वर से प्रार्थना करें। इस तरह कवि ने पूरे मन से और हृदय से यही प्रार्थना ईश्वर से की है, यही आराधना ईश्वर से की है और हम सबको भी यही आराधना और प्रार्थना ईश्वर से करनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, इस काव्य से हमें पता चलता है कि कवि इस काव्य में प्रभु से कैसी प्रार्थना करते हैं। तो कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। कवि दुखी लोगों को हमेशा दुख से मुक्ति मिले, ऐसी मनोकामना चाहते हैं। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं, सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। इसी बंधुता की कामना करते हैं कि सब स्वतंत्र होकर भी एक दूसरे से बंधुता की भावना से जुड़े रहे। इस कविता के माध्यम से हमें पता चलता है कि कवि बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि वाले हैं। उनके चित्त और देह की बस यही प्रार्थना है कि
लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चलें, उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो, लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात करें। आज संसार में वर्ण भेद, जाति भेद, रंग भेद आदि भेद फैले हुए हैं। ईर्ष्या द्वेष के कारण ऊंच नीच का अंतर बना है, इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है। इसलिए कवि मानव जाति में एकता बनाए रखने के लिए इन सारे भेदों को दूर करने के लिए कहते हैं। संसार में अशांति और संघर्ष का कारण ये तरह तरह के भेद ही है। जब तक इन भेदों का हम नाश नहीं करते, तब तक मनुष्य जाति एक दूसरे के साथ मिलजुल कर शांति से कभी नहीं रह पाएगी। इसलिए कवि इस आराधना द्वारा, इस प्रार्थना द्वारा हमें यही सब सीख देते हैं कि हम सब भी हमेशा हृदय से सच्ची प्रार्थना, ईश्वर से सच्ची प्रार्थना करें। सबके दिलों में यही भावना जागृत हो कि सब मिलजुल कर रहे, सबके दिलों में से सभी प्रकार के भेदभाव नष्ट हो जाए और सब स्वतंत्र होकर भी एक दूसरे के साथ बंधुता की भावना से जुड़े रहे। अब हम काव्य में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ देखें। देह मंदिर मतलब शरीर रूपी मंदिर। चित्त मंदिर मतलब मन रूप। प्रार्थना का मतलब है भक्ति और श्रद्धा पूर्वक ईश्वर से मांगना। मांगल्य मंगलकारी, मांगल्य का अर्थ है मंगलकारी या कल्याण की भावना। आराधना का अर्थ है पूजा। वेदना का अर्थ है पीड़ा। परखना यानी कि पहचानना। संवेदना यानी कि सहानुभूति। दुर्बल यानी कि कमजोर। रक्षणार्थ यानी कि रक्षा के लिए। पौरुष यानी कि मर्दानगी, शक्ति और साहस। नवतेज यानी कि नई चमक या नया प्रकाश। अंतरंग यानी कि अंतःकरण। अंतरंग यानी कि अंतःकरण, हृदय। आस मतलब आशा। मानवता मतलब मनुष्यता। उपासना मतलब भक्ति। धैर्य यानी कि धीरज। अभ्यर्थना यानी कि प्रार्थना। अस्त यानी कि नष्ट या समाप्त। बंधुता यानी कि भाईचारा।